अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आपका दिन जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली एंड वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि मंडे अर्ली मॉर्निंग के जितने भी जोन्स मेंशन किए गए थे वीडियो के अंदर वो आपने फॉलो किए होंगे। स्पेशली गोल्ड के सिंपल सा एक कट ऑफ पॉइंट बताया था, मेंशन था वीडियो के अंदर कि इजी वे है आपके पास और आपने उसी इजी वे को फॉलो करना। 4216 इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया। जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रही है, कोई भी H4 कैंडल इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेल को देखना है, अदरवाइज़ आपने बाय को देखना है। तो ये सिंपल जोन थे और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े परफेक्टली सेल तो दी है। अलबत्ता हमारी जो डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारी बाय की कॉल्स भी थी। एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड भी हम चलाते हैं, क्योंकि इंट्राडे निकालना होता है, तो इंट्राडे के मुताबिक हमारे जितने अकाउंट्स होते हैं उसके हिसाब से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो जाता है। बाय साइड भी सेल साइड पे भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल किया जाता है। और 4200 की बार सपोर्ट थी, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रही थी। करंटली सपोर्ट पकड़ के बार रिजेक्ट हो रहा था और वहाँ से हम लोगों ने इसको बाय किया और 4217 तक का टीपी बुक किया। फिर वहाँ से ऑलरेडी सेल की कॉल, तो आपको पता है वीडियो के अंदर भी मेंशन थी, वो चली हमारी, नीचे तक मार्केट आई है। और सीन जो नीचे के सिनेरियोस हमारे पास थे, 4166 तक का जोन मेरे पास मौजूद है। अभी भी मेरे पास इंटैक्ट है। यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं आई। अलबत्ता जिस तरह के जोन्स मेंशन थे ऑलरेडी हुआ। उसके अलावा जो डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारी जो टीम काम करती है लाइव ट्रेड्स के ऊपर, वो भी बेहतरीन चली है। M15 का बेहतरीन सेटअप प्ले हुआ और ऑलमोस्ट 400 पिप्स की ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से निकली डाउनवर्ड की। तो वो भी चीज़ें चलती रहती हैं। यही चीज़ है सीखने की। जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं, जब चीज़ों को इन्हांस कर लेते हैं, तो आपको नीड नहीं पड़ती सिग्नल्स की। आपको जस्ट एक गाइडलाइन की नीड होती है। आपको जस्ट अपने सेटअप्स के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बिल्ड करना होता है। और जब आप कॉन्फिडेंट बिल्ड कर लेते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाती है। जिस प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहें, उसी प्लान को फॉलो करते रहें, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। विदाउट डिसिप्लिन इस मार्केट में सर्वाइवल नहीं है। विदाउट लर्निंग इस फील्ड के अंदर सर्वाइवल नहीं है। लर्निंग करेंगे देन अर्निंग होगी, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए गैम्बलिंग है भाई। सीख के काम करना बहुत इजी है, क्योंकि ये जितनी फील्ड है ना, ये इजी मनी है। ये जितनी मार्केट है इजी मनी है, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर ये इजी मनी नहीं रहती। अगर आपके पास छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, आप उस पर अपना एक्सपेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। लाइफस्टाइल तब चेंज होगा जब आपके पास कैपिटल भरे आ जाएंगे। जब कैपिटल भरे होंगे ऑटोमेटिक आपके लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आपको जो जिस डिसिप्लिन पे आप काम करते हैं, छोटे अकाउंट्स के ऊपर भी, बड़े अकाउंट्स पे भी उस तरह काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जर्नी इन्हांस हो जाएगी। आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी नीचे लिंक्स मौजूद हैं, नीचे नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके आप किसी चीज़ के बारे में मशवरा ले सकते हैं। जॉइन सेशन को ज्वाइन करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। मैं अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बना, लेकिन किसी और कम्युनिटी में अगर मौजूद हैं आप, तो आप वहाँ पे देखें आपको सीखने को क्या मिल रहा है। आपको सिग्नल्स के पीछे लगाया जा रहा है या आपको लर्निंग करवाई जा रही है। उन सिग्नल्स के ऊपर आपको क्या रीज़न प्रोवाइड किए जाते हैं। विदाउट रीजंस किसी भी पॉइंट से आप बाय ना करें, क्योंकि विदाउट लर्निंग आपके लिए चीज़ गैम्बलिंग के अंदर आ जाती है। तो चीज़ों को फॉलो करें। आई होप कि आप चीज़ों को लाजमी फ़ॉलो करेंगे, मेरी बातों को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, कल है जी 9 दिसंबर, और कल एक मेजर न्यूज़ इवेंट दिखाया जा रहा है जो कि टेंटेटिव है। और ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, लेकिन ये टेंटेटिव है, मतलब किसी वक्त भी रिलीज़ किया जा सकता है, और मे बी ये ख़त्म कर दिया जाए, मतलब कि ना रिलीज़ किया जाए। उसके अलावा जोल्ट जॉब ओपनिंग है जो कि सितंबर का डाटा है। ये भी, इसकी भी कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम, सॉरी डेट तो है, टाइम इसका स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। जोल्ट जॉब ओपनिंग का डाटा है 8 बजे है, तो ये भी एक मेजर इम्पैक्टफुल डाटा होगा। और आपको पता है कि शिकागो सेशन के बाद ना काफ़ी हद तक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट में वॉल्यूम फास्ट हो जाता है, तो आपको ट्रेड मिल जाती है। वैसे तो एशिया सेशन के अंदर ही मनी मार्केट शिफ्ट हो चुकी है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम आपको एशिया के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन आप इसको भी फॉलो करेंगे अगर तो। लेकिन टारगेट्स अगर आपके अचीव हो जाते हैं और जोन्स आपके हिट हो रहे हैं, तो फिर आप ट्रेड करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, BTC एक रेंज पकड़ रहा है भाई। और BTC की मैं अभी एक चीज़ देख रहा था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की, मैं कैंडल देखने गया हूँ, तो मुझे एक पैटर्न शो हुआ प्राइस एक्शन के मुताबिक। आपको यहाँ पे एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन मिल रही है। एक बियर फ्लैग अगर ये प्ले हो गया ना, तो भाई ये बड़ा नीचे डीप आ सकता है। और आपको पता है कि आपके पास
जो डाटा आने वाला है ना, जो कि कल रात को होगा, पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको कल रात 11 हो जाएगी, लेकिन टाइम 12 AM आपको 12 AM आपको फेडरल फंड रेट देखने को मिलेंगे, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड भी लेगा, BTC भी लेगा, बाकी पेयर्स भी लेंगे। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ दिखाई जा रही है कि आपका जो रेट कट होने की फोरकास्ट है ना, वो ऑलमोस्ट है 25 BPS पॉइंट। अगर 25 BPS हो जाते हैं तो एक्चुअल भी वही चलेगा, तो फिर ये आपका समझ लें कि इतना हाई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब कि मार्केट इतना एक होता है ना कि 25 BPS पॉइंट कट हुआ है, गुड फॉर गोल्ड तो होगा, लेकिन इतना हाई इम्पैक्ट नहीं होगा, मार्केट इतना लंबा नहीं ऊपर जाएगी। तो फिर आपको मार्केट वापस एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको टेस्ट करके वापस नीचे आ सकती है, गोल्ड सेल हो सकता है ऊपर से। लेकिन अगर ये 3.75 की जगह 3.50 आ जाता है, मतलब कि प्रीवियस से 50% 50 BPS पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, तो फिर आपको गोल्ड ऑल टाइम हाई फाड़ता हुआ ऊपर जाएगा। ये मेंशन है, आपको चीज़ें फोकस करनी है। इसके लिए वॉच टूल मौजूद है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। वैसे तो मेंशन है कि 25 BPS की प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा हैं, और 50 BPS पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ कम है कि वो कम होंगे। बाकी आप टेक्निकली मार्केट को व्यू करते हैं, और BTC की जो अब करंटली जो H4 या H1 के ऊपर जो एक रेंज प्ले हो रही है ना, वो आपके पास मेंशन मैं कर देता हूँ। हमारे पास जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है वो 93,550 है। 93,550 के ऊपर एक प्रॉपर H4 की क्लोजिंग ज़रूरी है। H1 की 2 कैंडल्स और H4 की 1 कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है। अगर वो हो जाती है तो फिर वापसी इसकी थोड़ी टफ हो जाएगी, फिर आपको डिप से रिट्रेसमेंट्स के ऊपर बाय देखना है। अभी करंटली 92,472 की रेजिस्टेंस है, ये प्ले होती है, इसकी टेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। एक रेंज बना रहा है नीचे, इसने जो अपनी सपोर्ट पकड़ी है वो बड़ी परफेक्ट पकड़ी है यार। इसने जो ऑलरेडी मार्क थी उसने परफेक्ट पकड़ी है। 89,773 एक रेजिस्टेंस थी, दोबारा इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट किया है इसने। 89,70 या 80 कर लें, इसको टेस्ट करता अब यहाँ से एक बाय ले सकते हैं, एक रेंज को प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर बाय लेनी है तो नीचे के जोन मेंशन है, नीचे एक लंबा जोन मेंशन है 86, इसके पास आएगी तो फिर देखेंगे। बाकी जो बियर फ्लैग डेली के ऊपर इसको मार्क करके लाजमी रखें, क्योंकि ये आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि ये आपको रेट कट होने वक्त आपके इन चीज़ों को आपने फॉलो लाजमी करना है। इसकी जो वर्टिकल सपोर्ट बन रही है ना, वो ऑलमोस्ट यही जोन बन रहा है, ऑलमोस्ट 86, 85, 86 का जोन बन रहा है। तो इसके ऊपर फिर आपको टेस्ट के ऊपर बाय है, और अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है डाउनवर्ड तो फिर ही टेस्ट के ऊपर आपने बाय करना है, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ऑयल की बात करें तो ऑयल सीन यही है कि यार इसकी जो जितनी भी चीज़ें फंडामेंटल्स हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से क्लियरिफाई नहीं किया जा रहा, और पैक की तरफ से देखा जाए अब सीन ये है। अच्छा जी, ऑयल जो है ना ब्रेक कर चुका है 59.52। अलबत्ता ना भला क्या बात है, ग्रुप के अंदर ऑयल के ऊपर ज़्यादा कॉल्स नहीं चलती। गोल्ड की रेंज इतनी एक्सपेंड हो गई है, उसकी फ्लक्चुएशन इतनी फास्ट हो गई है कि आपको गोल्ड पे अच्छी खासी ट्रेड्स मिल जाती हैं। वैसे तो हम US 30 स्टैंडर्ड को भी स्किप किया हुआ है, क्योंकि उसमें पहले वॉल्यूम ज़्यादा होता था गोल्ड की निस्बत, अब गोल्ड में उनसे ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है। ये मेन रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी हर चीज़ पर आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपके जो हम चीज़ें सिखाते हैं वो प्ले होती हैं अलहमदिल्ला से। अच्छा, सीन ये है कि 59.52 एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको टेस्ट करता है, सेल ट्राई करें। 58.39 के पास आ रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन को बाय चलाएंगे, अदरवाइज़ वेटिंग गेम के अंदर है, ठीक है। हमारा ऑयल हो गया, BTC हो गया, गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का सबको इंतज़ार। अच्छा जी, H4 और H1 के ऊपर ना थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको 4200 भी एक अच्छी इसकी रेजिस्टेंस प्ले हो सकती है। करंटली इसका सिनेरियो अभी जो H1 के मुताबिक है ना, अगर इसको आप अभी रिसेंटली अगर इसको सेल ट्राई करना है, अगर किसी ने सेल ट्राई करना है तो वो भी जोन्स मेंशन कर देते हैं इंशाल्लाह। 4203 एक करंट रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं ना H4 को ज़रा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि H4 की ना फर्स्ट हाफ़ की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है। उस हिसाब से हमने लास्ट भी प्लान किया था, अभी भी इसको प्लान करेंगे। और इसके मुताबिक 16 तो है ही है ना, 16 तो अब वीक होगी, ये ब्रेक होगी। इससे पहले करंटली हमारे पास 2 जोन निकल के आ रहे हैं। एक तो हमारे पास 4208 है, 4208 ही मेंशन कर लेते हैं, इसी को अपना कट ऑफ पॉइंट रखते हैं। 4209 या 4208, 4208, ठीक है। 4208 का जोन है भाई, ये इसके नीचे H4 की क्लोजिंग रहती है, तो फिर आप इसको
सेल की ट्राई करें। लेकिन अगर क्लोजिंग हो जाती है अबव 4208 फिर आपने रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय डालनी है, क्योंकि उसका मेन रीज़न है कि H4 के ऊपर एक बुलिश पिनट बन रहा है। प्राइस एक्शन का एक पैटर्न है, इसको बुल फ्लैग के मुताबिक भी आप चला सकते हैं, तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। इस हिसाब से आपने इसको प्लान करना है। मैंने इसकी मार्किंग इसलिए इसको मैंने जो इसका 8 का जोन है ना, वो मैंने इसलिए मेंशन किया है कि ये जोन ना आपको मार्केट आपको पहले हाफ में दे सकती है। एक इसको रिजेक्शन दे के ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ऊपर जाएगा और फिर आपको रेट कट होने की कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट दो चीज़ें करती है, या तो करंट जोन से पहले, करंट डे से पहले आपको इसकी तमाम मूवमेंट मिल जाती है, या तो ये होता है, या ये होता है कि आपको ऑन दी स्पॉट आपको वो डाटा देखने को जब मिलता है ना, तो मार्केट बिल्कुल ज़ीरो वॉल्यूम में चली जाती है। तो ये चीज़ें देखने को बाय करना है तो 4166 के ऊपर करेंगे और 4145 के पास करेंगे, अदरवाइज़ उससे पहले वेट करेंगे। अगर आपने नीचे की तरफ से बाय करना है, मार्केट में दो चीज़ें होंगी ना, मार्केट तो अगर ऊपर रिटेस्ट करता है तो आपको अगर वो जोन मिलता है 4208 का जोन मिलता है, जहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो आप सेल ट्राई करें। लेकिन अगर क्लोजिंग अबव 4208 हो जाती है तो फिर आपको डिप से बाय क्या मतलब है कि नीचे आता है तो आपने इसको बाय करना है। वो फिर आपको ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट नज़र आएगी, फिर मार्केट के जोन्स आपको जो नीचे से आपने जो ट्रेड पकड़ ली, फिर मार्केट अपने हाई को तोड़ती हुई अपर साइड पे क्लोजिंग दे देगी। तो इस चीज़ों को आपने फॉलोअप करना है। बाकी कल की जो वीडियो होगी उसमें मेंशन किया जाएगा इंशाल्लाह ताला के डाटा के ऊपर किस तरह आपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से डाटा की ट्रेड्स भी मेंशन की जाती हैं, उस हिसाब से ट्रेड को प्लान भी किया जाता है। बाकी लाहौर के अंदर हमारे ऑनलाइन सेशन और फिजिकल सेशन स्टार्ट हैं, बल्कि ऑनलाइन तो आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और फिजिकल सेशन लाहौर के स्पेसिफिक लोगों के लिए हैं, क्योंकि वो वहाँ को फिजिकल सेशन ऑफिस में आके फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इनकी जर्नी इन्हांस हो सके। हमारी जो मेंटोरशिप होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, ताकि हमारे साथ जितनी भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो लाइफ टाइम एंगेज रह सकें, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर सकें और अपनी ट्रेडिंग को इन्हांस कर सकें। तो ज्वाइन मस्ट करें। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपनी वीडियो में। बाकी जितनी अपडेट होगी ग्रुप में मेंशन की जाएगी, उस ग्रुप का पार्ट बने, ताकि आपको देखें टेक्निकल किस वक्त भी फेल हो सकते हैं, तो आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ता है। इस वजह से न्यू जोन्स मेंशन किए जाएंगे ग्रुप के अंदर। मुझे इतना इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।